हमारी प्रोग्रेस नहीं हो रही, हमारी प्रोग्रेस नहीं हो रही, हम स्पिरिचुअल जगत में इतने सालों से हैं, हमारी प्रोग्रेस नहीं हो रही। लेकिन प्रोग्रेस करने वाला बेचारा गुरु ने तो सब कुछ दे दिया, प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही है? व्यक्ति का एक बहुत भयंकर बीमारी है व्यक्ति की। टॉल्स्टॉय ने कहा था, एवरीबडी वांट्स टू चेंज द होल वर्ल्ड, चेंज द होल ह्यूमैनिटी, बट नोबडी वांट्स टू चेंज देमसेल्व्स। हम लोग सब बाहर ठीक करना चाहते हैं, औरों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को ठीक करना नहीं चाहते। दिस इज द प्रॉब्लम। तो रामायण में बड़ा सुंदर तुलसीदास जी ने बताया है, ममता दाद कंडू ईर्ष्याई। ममता दाद और कंडू ईर्ष्याई। दाद एक रोग होता है ना, दाद रोग जब वो होता है ना तो बहुत खुजली करने की इच्छा होती है। ओके, और जब हम बहुत खुजली सहन नहीं कर पाते हैं, तो जब हम बहुत खुजली करते हैं तो फिर क्या होता है? दाह होता है, जलन होती है। तो तुलसीदास जी ममता को कह रहे हैं दाद। ये जो हमारी ममता, ये जो हमारा अटैचमेंट, ये दाद रोग के समान, ये दाद है, ये नाती पोते, ये दाद है। जितनी मात्रा में आपका जिससे भी अटैचमेंट होगा, जिससे भी नहीं, जिस कार्य में भी, जिस कार्य में अटैचमेंट होगा या जिस चीज से भी अटैचमेंट होगा या जिसमें भी अटैचमेंट होगा, तो उसमें उन्होंने बताया कि बिल्कुल यही हाल होता है ममता में, कि ममता में इच्छा होती है, खुजली की इच्छा होती है, और इतनी प्रबल इच्छा होती है खुजली की। जस्ट टू रियलाइज करो कि जैसे दांत को खुजाने की इच्छा होती है, ऐसे ही अटैच्ड होने की इच्छा होती है। ये खुजली, हम अटैच्ड हो जाते हैं, और उसके बाद जब अटैचमेंट होता है तो अटैचमेंट आपका जहां होगा उसी का परिणाम मिलेगा, वही गुण आएंगे। तो जब अटैचमेंट होता है, उसका जो खुजली से अटैच्ड हो गए, ममता हो गई, ममता के बाद वो माँ अपने बेटे को प्यार करती है तो रोती है, पोते को प्यार करती है तो रोती है, बेटा गाली देता है, पत्नी ये बोलती, ये सब क्या है? दाह। जहां आप जिससे जितनी मात्रा का अटैचमेंट कर रहे हैं, तो अटैचमेंट जो है वो माइक है, तो जूते पड़ेंगे, लात पड़ेंगे। तो पहले अटैच्ड होते हैं, उसके बाद खुजली के कारण अटैच्ड होते हैं, उसके बाद जूते लात पड़ते हैं। जूते लात पड़ते तो हाय मैंने इसके लिए इतना किया, उसने मेरे साथ, मैं इसके लिए इतना करती हूँ, वो मेरे लिए ऐसे करती है, वो मेरे साथ ऐसे किया, वो मेरे, ये है दाह। समझ गए ना इस चीज को? ये प्रैक्टिकल है। दूसरा उन्होंने कहा कंडू ईर्ष्याई। कंडू रोग होता है, कोई जानता है कंडू रोग? कंडू का रोग ऐसा होता है, उसको इन्फेक्शियस डिसीज बोल सकते हैं। ये वो स्किन डिसीज, एक स्किन डिसीज होती है, मतलब उसमें खुजली होती है, और जो भी बैठेगा उसके पास उसको वो खुजली होगी। हाँ, कुंडिया, कंडू, उसको कंडू बोला गया। होता है ना ये? बचपन में ज्यादा। हाँ, तो समझ गए कंडू। तो कंडू ईर्ष्याई। उन्होंने कहा कि ये खुजली रोग जो है, ममता में भी खुजली और दाह है, इसमें ये खुजली है, खाली खुजली होगी, खुजली होगी, जिस जो बैठेगा उसको सबको खुजली होगी। तो उन्होंने बताया कि खुजली को उन्होंने बताया ईर्ष्या से, ईर्ष्या होना, ममता दाद कंडू ईर्ष्याई। तो ईर्ष्या होना, शास्त्र कहते हैं कि ये जो ईर्ष्या ऐसी चीज है कि कभी कभी वो मैटर है नहीं और हमने काल्पनिक अपना मैटर बना लिया। अब अपना काल्पनिक मैटर बनाकर अब उसी का चिंतन कर रहे हैं और उसी में ईर्ष्या भी कर रहे हैं, उसी में दोष भी देख रहे हैं। ये स्थिति बिल्कुल ऐसी ही है जैसे कि यदि वास्तविक
वास्तविकता में कोई एक लाठी लेके दौड़ रहा है किसी को मारने, आपको मारने के लिए, तो आप देख रहे हैं कि वो लाठी लेके दौड़ रहा है, तो अपने डिफेंस के लिए, अपने बचाव के लिए आप लाठी उठा के दौड़ेंगे, ये सही लगता है। लेकिन आप सपने में देख रहे हैं कि कोई आपके ऊपर लाठी उठा रहा है। आपने सपना देखा कि किसी ने आप पर लाठी उठाई, जब आप नींद से उठे तो आप लाठी लेके दौड़ रहे हैं। क्या ये पागलपन नहीं? क्या ये पागलपन नहीं? वही पागलपन हम करते हैं। हम अपने मन से बना लेते हैं एक चीज, किसी के बारे में हमने मन से बना लिया वो ऐसा है, ऐसा क्यों करता है, ऐसा, किसी से चार बात सुनी, बना लिया मन में उसको। अब जब बना लिया तो बनाने के बाद रिएक्शन भी अपने आप कर रहे हैं, यानी सपने में देखा और फैक्ट में लाठी उठा के चल रहे हैं। एग्जाम्पल आपको बताओ, जैसे नारद जी इच्छा बना रहे हैं कि मैं धाम में जाऊंगा नारायण का दर्शन करने। अब जब वो धाम की यात्रा की इच्छा बना रहे हैं, इंद्र अपने आप काल्पनिक फीलिंग बना रहा है, ये नारद मेरे पास आ रहा है, मेरा प्रॉब्लम करने आ रहा है, ये मेरे सिंहासन को हथियाने आ रहा है। तो वो सब देवताओं को सबको बुलाता है, देखो वो नारद आ रहे हैं, वो शुरू से उनकी नज़र मेरे थ्रोन में है, इसीलिए तुम लोग ऐसा ऐसा करना, जब वो आएंगे ये करना, ये देखो। यानी ये हमने अपनी कल्पना बनाई, अपने हिसाब से सोच लिया कि वो मेरे लिए ऐसे सोच रहा है, वो मेरा हथियाना चाहता है, वो ऐसा है, वो वैसा है, ये हमने अपनी कल्पना बनाई। और जब नारद जी वहाँ पहुँचते हैं तो इंद्र और सारे लोग ऐसे, ये हथियाने आया है। और नारद जी बेचारे को पता ही नहीं है कि हथियाने का, तो भैया हम तो आए थे कि जा रहे थे वहाँ नारायण के पास, सोचा थोड़ा तुम्हारा हालचाल पूछ ले। अब वो बेचारे हालचाल पूछने आए हैं, इधर ये देखिए ये क्या कर रहे हैं, मारने तक को राजी है कि ये जरा अपनी भ्रिकुटी यूं करे नारद तो मैं पूरा सीधा मर्डर ही कर दूं, मेरा हथियाने कैसे है। सो ये है कल्पना बनाकर समस्याओं को बना लेना।